2023 में जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई उस समय मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और एक मेरी बेटी है। वो रिजल्ट के आस में ही थे और 2025 में 22 मई को उनका देहांत हो गया। तैयारी करते आई 2007 से बीएड करने के बाद जो भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षाएं हुई उनके लिए मैं तैयारी करती रही और कुछ अंकों से मेरा चयन नहीं हो पाता था। अंततः मुझे सफलता मिली और उस सफलता का ये करने के लिए बांटने के लिए आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं हैं, बट वो सर जहाँ कहीं भी वो हैं वो खुश हैं मुझे देखकर। बहुत लंबा संघर्ष सर, बोल नहीं सकते, और वो आज सपना पूरा हुआ तो बहुत खुशी का पल है। पापा को मंथली पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाता था, तो वो चीज़ बहुत मेरे लिए कष्टदायक था। वैकेंसी वो लगातार गवर्नमेंट नहीं डालती है बहुत वर्षों के बाद, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमें वर्षों का इंतज़ार करना पड़ता है और हमारी उम्र बीतती जाती है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सिमडेगा से कल्पना है और प्रतिमा है, दोनों हमारे साथ हैं। दोनों आज सहायक आचार्य बन चुकी हैं। हम दोनों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक महिला के रूप में जो आप लोगों की सफलता है वो इतनी अहम क्यों हो जाती है। सर, हम महिलाओं के लिए नियुक्ति की जो प्रक्रिया है या नौकरी मिलना बहुत ही अहम मायने रखती है, क्योंकि हम महिलाओं को घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी निभानी है, नौकरी की भी जिम्मेदारी निभानी है, और उस मुकाम को हमने हासिल करके दिखाया है। इसलिए ये बहुत ही अहम है हमारे लिए, महिलाओं के लिए, कि सारी क्षेत्र में हम अपनी भूमिकाओं को बखूबी निभाते हैं। सर, कौन से विषय के लिए आपका चयन हुआ? मेरा चयन सामाजिक विज्ञान के लिए दुमका जिला में हुआ है सर। हाँ सिमडेगा से आप दुमका? हाँ सर। प्रतिमा जी, आपका किस विषय में चयन? मेरा सामाजिक विज्ञान विषय में चयन है। आप भी सिमडेगा की रहने वाली? सिमडेगा की ही रहने वाली हूँ, पर मैं इधर लोकल में रहती हूँ अभी, लेकिन हैं आप? हुलुंडू, लेकिन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है सिमडेगा, तो मुझे सिमडेगा ही मिला है। सिमडेगा मिला है। हाँ तो अब होम डिस्ट्रिक्ट में जाके पढ़ाना कितनी बड़ी खुशी का मौका है। हाँ, खुशी तो है कि अपने लोगों के बीच में मैं काम करूँगी, उसकी खुशी अलग ही है। सिमडेगा, दुमका, जहाँ से भी आप लोग हैं और जहाँ आप लोग पढ़ाने जा रही हैं, काफ़ी सुदूर इलाका है, आदिवासी बेल्ट है, और हम लोग अक्सर देखते हैं कि आदिवासी समाज में आज भी थोड़ा सा हम रांची से बाहर निकलते हैं तो शिक्षा व्यवस्था उस तरीके से नहीं पहुंच पाई है, विकास उस तरीके से नहीं पहुंच पाता है। अभी भी लोग गंदे पानी, मतलब एजुकेशन उस लेवल पे नहीं हो पाता। इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? आप उन परिवारों से आती हैं, तो आपको क्या लगता है मेन वजह क्या है? और सर, ये तो मैं बोलूँगी सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, पर जो हम लोग हैं, जनता, पब्लिक, उसको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जो योजनाएं, जो लाभ सरकार हमें दे रही है, उसका भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। हम लोग उसका दुरुपयोग भी कभी कभी करते हैं। जब जो योजना हमारे तक पहुंचती है हम लेते हैं, पर उसका गलत दुरुपयोग भी करते हैं, तो सही फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाता है। यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, यहाँ तक पहुँचने के लिए किन परेशानियों का सामना करना? सर, मैं एसटी परिवार से आती हूँ और मेरे पापा टीचर रहे हैं और वो भी अल्पसंख्यक मिशन स्कूल के टीचर थे, तो मुझे संघर्ष करना पड़ा इकोनॉमिक ये में, क्योंकि पापा को मंथली पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाता था, तो वो चीज़ बहुत मेरे लिए कष्टदायक था। और जो नौकरी की बात है तो उसके लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि नियुक्ति की जो ये है वैकेंसी वो लगातार गवर्नमेंट नहीं डालती है बहुत वर्षों के बाद, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमें वर्षों का इंतज़ार करना पड़ता है और हमारी उम्र बीतती जाती है। तो ये कितने सालों से आप लोग तैयारी कर रही थी? कितना लंबा संघर्ष? बहुत लंबा संघर्ष सर, बोल नहीं सकते, और वो आज सपना पूरा हुआ तो बहुत खुशी का पल है हमारे लिए। लंबा सफ़र सर, सही में। प्रतिमा, आज आपको भी सफलता मिली है, कैसी रही थी? यहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसी रही थी? ये जानना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब आपको देखेंगे और वो बहुत से लोगों को लगेगा चलो अब छोड़ देते हैं, तो वो आपसे मोटिवेशन लेंगे। तो किन परिस्थितियों से उठ के आप लोग यहाँ तक पहुँची, ये कहानी सामने आनी चाहिए। हाँ, मैं एक एसटी परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे माता पिता भी दोनों अल्पसंख्यक स्कूल में शिक्षिकाएँ रहे थे और दोनों अभी नहीं हैं, और मेरा विवाह हो चुका था, बट 2023 में जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई उस समय मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और एक मेरी बेटी है, बट उनको
शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई, आँख में उनका कुछ फॉल्ट था, आँख उनकी रोशनी जाती गई और वो रिजल्ट के आस में ही थे और 2025 में 22 मई को उनका देहांत हो गया। और मैं और बेटी खली हूँ और साथ में पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हैं मेरी ससुराल की तरफ। मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं और उनके बच्चे हैं, उनको साथ में मुझे लेकर चलना है। तो मैं तैयारी करते आई 2007 से। बीएड करने के बाद जो भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षाएं हुई उनके लिए मैं तैयारी करती रही और कुछ अंकों से मेरा चयन नहीं हो पाता था, बट हस्बैंड का साथ और फैमिली का साथ था मेरे साथ और मोटिवेट करते थे मेरे हस्बैंड कि आपको कुछ करना है। तो मैं उसकी तैयारी में लगी रही और अंततः मुझे सफलता मिली और उस सफलता का ये करने के लिए, बांटने के लिए आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं हैं, बट वो शायद जहाँ कहीं भी वो हैं वो खुश हैं मुझे देखकर और उनका विश्वास था और आगे भी करती रहूँगी। मेरी बेटी को अच्छी शिक्षा दूँगी, अभी वो 2 क्लास में है और मेरे जेठ और जेठानी के बच्चे भी अभी पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं साथ में लेकर चलूँगी। उनका यह सपना था परिवार को साथ में लेकर चलना। कल्पना और प्रतिमा अब दुमका और सिमडेगा जा रही हैं, तो वहाँ के बच्चों के लिए, जिस भी स्कूल में आपकी पोस्टिंग हो, वहाँ के बच्चों के लिए आप लोगों का जाना कितना लाभदायक हो? सचमुच में सर, मेरा जाना उस स्कूल में, उस जगह में बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि मुझ में जो भी गुणवत्ता है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उनको जो भी क्रिएटिविटी मेरे अंदर है उसको बच्चों को देकर उनको मैं निखारने का काम करूँगी सर। हाँ, मुझे भी सिमडेगा के सुदूरवर्ती गांव में, मैं सिमडेगा ज़िला की ही हूँ, तो मैं वहाँ के गाँव से वाकिफ़ हूँ जहाँ मेरा गांव है। मैं पली बड़ी इधर हूँ, परंतु वो मैं जाती थी गर्मी छुट्टियों में, तो वहाँ का जो माहौल है उनको उससे मैं परिचित हूँ। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपना कार्य करूँगी और उनको जो भी मेरे अंदर जो खूबी है या तो जो शिक्षा है मेरे अंदर में, जो मैं जानती हूँ ज्ञान है मेरे अंदर, उनको मैं बांटने का प्रयास करूँगी। अच्छा, आप दोनों एक शिक्षिका बन रही हैं, अब आप दोनों बच्चों को पढ़ाएंगी, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी आप लोग जाएंगी, तो झारखंड में एक सवाल खासकर बहुत उठता है आदिवासी समुदाय में। कोई विवाद है, हमेशा आदिवासी समुदाय को विवाद में डालने की कोशिश की जाती है, कभी सरना, सनातन सरना, ईसाई सरना। तो इन विवादों को आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि अब आप सामाजिक विज्ञान की शिक्षिकाएँ हैं, आप लोगों को बच्चों का बेस उस तरीके से बिल्ड करना है, तो इन झारखंड में जो ये घरेलू विवाद हैं खासकर, ये आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मेरे नज़रिए से हम सभी एक ही परमेश्वर, एक ही ईश्वर की संतान हैं इस धरती पर, तो हमें जाति धर्म को लेकर नहीं चलना है। बच्चों को मैं ये मोटिवेट करूँ कि हमें जाति और धर्म में बांटना नहीं, बंटना नहीं है, बल्कि सभी को समान रूप से एक ही परमेश्वर, एक ही ईश्वर को मानते हुए आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर समान रूप से चलना है। जाति धर्म नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से सर। प्रतिमा, बच्चों को जो एक आप सीख देंगे सबसे पहले नियुक्ति के बाद, वो क्या होगा? ये कि वो अच्छे से पढ़ें, जो भी पढ़ाया जाता है उसको अपने जीवन में उतारें, वही होगा। क्या आर्थिक चुनौतियां सफलता के आड़े आती है? क्योंकि आप दोनों का संघर्ष उस तरीके से रहा है, तो जो बच्चे आर्थिक चुनौतियों से डर जाते हैं, क्या आर्थिक चुनौतियां सफलता के आड़े आती है? हाँ सर, बिल्कुल आती है, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने कहा कि जैसे मेरे पापा मिशन स्कूल में टीचर कार्यरत थे और जब भी उनको पेमेंट नहीं मिलता था, मुझे कोई भी नीड्स है, ज़रूरत है स्कूल के काम से, तो फिर कैसे वो पूरा होगा? अगर मुझे कहीं जाना है आगे की पढ़ाई के लिए या कुछ भी करना है, तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, क्या सर? आर्थिक चुनौतियां हाँ, आती हैं सर। मैं भी उसी परिप्रेक्ष्य से हूँ। दोनों मेरे मम्मी पापा दोनों मिशन स्कूल में टीचर थे, अल्पसंख्यक स्कूल में, तो हम लोग को बहुत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, पर पापा वो हमें मोटिवेट करते थे, क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से वो आए थे, पढ़े थे, तो वो आगे बढ़ते हुए वो जो शिक्षक बने थे, तो वो बोलते थे कि हमारे समय में ऐसा, इससे ज़्यादा खराब इस परिस्थिति थी, तो अभी तो तुम लोगों को थोड़ा सा हम लोग जो भी आर्थिक ज़रूरतें हैं वो सब पूरा कर रहे हैं, इसलिए वो आड़े नहीं आना चाहिए। आप लोग पढ़ो, मैं
अब हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखना, और हर संभव आर्थिक मदद, आर्थिक की ये ज़रूरत पूरी करते आए थे दोनों मम्मी पापा। देखिए, प्रतिमा और कल्पना थी, आज इनका सपना पूरा हो गया है और अब इनका नया सपना है कि लाखों बच्चों ने जो सपना देखा है उसे ये पूरा करें। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।